हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसका पार्ट 2 है, यानी कि टू डू लिस्ट वाली वीडियो में ही मैंने बताया था आपको कि एनसीईआरटी को लेकर डिस्कस करेंगे और साथ में अपनी बुक लिस्ट को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। तो वो वीडियो काफी लंबी हो गई थी, तो इस वजह से इसका पार्ट 2 मुझे शेयर करना पड़ रहा है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने बोला था कि अपनी थर्ड डे का स्टडी प्लान मैंने शेयर कर दिया, अब ब्लॉग नहीं शेयर करेंगे, लेकिन जस्ट बाद मेरा मूड थोड़ा सा बदल गया। मुझे ऐसा लगा कि अगर उसका ब्लॉग में शेयर करती हूँ तो आप लोगों के लिए काफी मोटिवेशन होगा, काफी इंस्पायरिंग होगा वो ब्लॉग। तो इस वजह से मैं उसका पूरा ब्लॉग शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मैं कितने टाइम तक स्टडी की, कब तक मेरा वो टारगेट कंप्लीट हुआ। तो क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे किसान की फैमिली के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे जैसे बैकग्राउंड से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार की ही हूँ और मैं जानती हूँ कि उन बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है स्टडी करना। लेकिन जितना वो बच्चे मेहनत कर लेते हैं ना, उतना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैं ये ब्लॉग शेयर करूंगी, इसके बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो मैंने शाम को स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टडी, और 10 घंटे शाम को स्टार्ट करके कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब हम अपना टारगेट कंप्लीट किए, मुझे काफी सेटिस्फाइंग फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक ब्लॉग के थ्रू। तो वो ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा। अभी इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, और आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी जितनी मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। मैं बार बार इसलिए ये बात कहती हूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, कुछ चीजें मुझे भी आती है, कुछ चीजें नहीं आती हैं। तो जो नहीं आती है उसके लिए मैं क्लियरली बोल देती हूँ, बिल्कुल भी उसमें झिझक नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं आती। चीज मुझे आती है उस पर मैं डिस्कस करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखिए और कमेंट करिएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो ये मैं एंड में बोलती हूँ, लेकिन आज स्टार्टिंग में ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो का एंड आज अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ ही कर दूंगी। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, और साथ में आप लोग बुक लिस्ट के लिए बोल रहे हैं, कई दिनों से कमेंट आ रहा है बुक लिस्ट के लिए, तो उस पे भी आज हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो आज का ये मेरा जो शेड्यूल है, इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज इसको कंप्लीट करने के बाद हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो एडिट करके शेयर करूं। तो ये वीडियो पहले चली जाएगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने अपना टारगेट कितना कंप्लीट किया, कितना नहीं कंप्लीट किया, वो सब कुछ आप लोगों को कल के वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और किसके लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि हम आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, तो क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूं तो मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं आर्ट की स्टूडेंट हूं तो मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि एनसीईआरटी पढ़ी क्यों जाती है, पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ते हैं हम लोग ताकि हम लोगों का जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाए। जब किसी चीज की नींव मजबूत होती है तो उस पे जो बिल्डिंग बनती है वो उतनी ही मजबूत होती है। तो वो बिल्डिंग कितनी मजबूत बनेगी वो उसकी नींव तय करती है। तो हमारा नींव कितना स्ट्रांग है ये हमें जांचना होता है, जिसके लिए ये होता है कि काफी लंबा टाइम हो गया हम लोगों को अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़े हुए, बेसिक की चीजें बहुत सारी याद होती हैं, बहुत सारी भूल गई होती हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ी जाती है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी एक समझ आपके अंदर बिल्डअप करती है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को रिलेट करके समझते हैं। जैसे आप पढ़ते, टॉपिक आता है आपका पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कौन सी हवाएं आती हैं, कहाँ से टकराती हैं, कब वर्षा होती है, वो उस हवा को क्यों हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, क्यों पूर्वी पवने कहते हैं। तो ये सब एक छोटी छोटी नॉलेज है जो आपको बिल्डअप होती है, क्योंकि ऐसे तो लगता है कि ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, इसकी क्या जरूरत है हमें, लेकिन जब कोई आपसे पूछ देता है तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये हम लोगों का जो एग्जाम है, इसकी डिमांड ही यही है कि आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक आपका अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस आते हैं वो इजिली बन जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। अब रही बात, बीपीएससी के कुछ एस्पिरेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। ये कमेंट्स मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। मैं कई बार आप लोगों के कमेंट से इतना मोटिवेट होती हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, कुछ फीलिंग्स होती है जो शब्दों में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं मेरे लिए। तो ये भाई ने पूछा है कि
मुझे एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट करना है, स्पेशली जियोग्राफी का, तो मैं ये कहूंगी कि आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ये नहीं कि आप एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ते जाएंगे, उससे कोई बेनिफिट उसका नहीं मिलने वाला है आपको। तो आपको पढ़ना है, साथ में पीछे जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है। उस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें कितनी चीजें आपको समझ में आई है, कितनी चीजें नहीं समझ में आई है। तो जो आपके चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिया है, जो मिलान करने के लिए दिया है, जो रिक्त स्थान भरने के लिए दिया है, वो सारी एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करें। ये मत सोचिए, कभी भी ईगो मत ले आइएगा बीच में कि अरे ये तो छठी क्लास की है, ये तो बहुत ईजी है, हम कर लेंगे, इसको क्यों करें। तो वहीं पे मिसिंग हो जाता है, वहीं पे हमारी जो आगे की मेहनत की हुई है, पूरे चैप्टर को पढ़ने में जो मेहनत लगी है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। तो जो भी छोटे छोटे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिया होता है क्वेश्चन, उसको जरूर आप सॉल्व करिए, ताकि एक आपकी समझ बिल्डअप होगी, आपको समझ में आएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है और आपने जो पीछे पढ़ा है उसमें से कितनी चीजें आपको अभी तक याद है। दूसरा काम क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको तैयार करने हैं, और वो नोट्स इतने शॉर्ट में होने चाहिए कि पूरी एनसीईआरटी का जब आप नोट्स बनाएं कंप्लीट किया तो उस चैप्टर से एक पेज से ज्यादा का नोट्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नोट्स इतना लेंदी हो जाएगा कि एग्जाम के टाइम में कुछ भी आप याद नहीं कर पाएंगे। तो आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़िए कि उसको छोटे से सारांश में पूरा चैप्टर को लिख डालिए, या मिनिमम नोट्स बनाएंगे। जितना मिनिमम चीजों में उसकी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, उतना एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए आपको आसानी होगी। दूसरी चीज ये पता चलता है कब आप किसी चीज को एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर पाते हैं, जब आप पूरी तरीके से उस चीज को समझ जाते हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप वही बुक की लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे, आप अपनी भाषा में उसको नहीं लिख पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि पूरे चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए कि वो चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए। उसके बाद उस चैप्टर को साइड में कर दीजिए, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि पूरी एनसीईआरटी हम पढ़ते जाएं फिर एग्जाम के टाइम में उसका रिवीजन कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप अगर केवल जियोग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इतनी एनसीईआरटी आपकी हो जाएगी, और इतने पेजेस को पढ़ना एग्जाम के टाइम में बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम क्या, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो इम्पॉसिबल टास्क है, वो होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। सबसे पहले रीडिंग करनी है, अच्छे से रीडिंग करनी है, समझना है, एक एक लाइन क्या कह रहा है उस चीज को समझना है। उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो लास्ट में चैप्टर में दिया होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर आपको अलग से कहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो। तीसरा, आपको नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स कोशिश करिए जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो बना सके आप, और अपनी भाषा में उस नोट्स को बनाइए। कभी भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मत लिखिएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन जब आप लिखते हैं तो वो नोट्स बहुत लेंदी हो जाता है। आप चाहे किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आपका जब टॉपिक तैयार हो जाता है तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब तक उस टॉपिक की समझ आपके अंदर अच्छे से बिल्डअप नहीं होती है, तब तक आप उस पर शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपका शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी के उस चैप्टर को बुक से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, आपको अपना नोट्स पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप एनसीईआरटी से रिलेटेड जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को हमने रीड किया हुआ है, लेकिन अभी भी मैंने नोट्स नहीं बनाया है, इस वजह से कि कुछ चैप्टर मेरे क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज, सीक्वेंस हमारा नहीं बन पाता है, क्योंकि एनसीईआरटी है जैसे छठी क्लास की है तो 7वीं की नहीं है, 8वीं की है तो 9वीं की नहीं है, ऐसे कर करके है, तो पूरा सीक्वेंस मेरा नहीं बन पाता है। इस वजह से एनसीईआरटी की हिस्ट्री के मैंने कंप्लीट किए हैं, तो हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट लगा है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करके मैंने रखा है। मैंने जो पहले से ब्लॉग आप लोग देखे होंगे उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि मैं कुछ लाइन को हाईलाइट करके रखी हूँ, लेकिन वो कह सकते हैं कि 100% नहीं है मेरा, उसमें कुछ चीजें अभी मेरी मिसिंग रह गई हैं। जब मैं अपना ये नोट्स बना लूंगी तो मैं एनसीईआरटी पे काम कर लूंगी, क्योंकि उसको 2-3 बार एनसीईआरटी को मैंने पढ़ लिया है, तो अब उसमें उतना टाइम नहीं लगता है मुझे कंप्लीट करने में। अब मैं अगर चाहूँ तो छठी क्लास की एनसीईआरटी एक दिन में कंप्लीट कर दूंगी, तो ऐसे करके मैं अपना कंप्लीट कर लूंगी। तो जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको जितना जल्दी हो सके उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है आपकी। 7 जून से लेके 15 जून के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको अपने एग्जाम को टारगेट करके करना है। तो आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको शायद जियोग्राफी के केवल प्रिपेयर करने हैं, तो आप जियोग्राफी का पढ़िए, छठी से लेके कम से कम 10वीं तक का पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पीआरटी के लिए सफिशिएंट है उतना। अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये कमेंट्स आप लोगों के कंटिन्यू आते रहते हैं कि आप अपना बुक लिस्ट शेयर कर दीजिए। तो बुक लिस्ट की वीडियो हमने शेयर कर रखी है, अब मैं वापस से उसको नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास उतना नहीं है। सेकंड चीज ये कि जो बच्चे मेरे साथ फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं उन्होंने उस वीडियो को देख लिया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका वापस से 10 मिनट नुकसान हो। तो प्लीज आप लोग चैनल पे जाइए, विजिट करिए और आप लोगों को डिटेल में हमारी बुक लिस्ट की वीडियो मिल जाएगी कि मैं कौन कौन से बुक फॉलो करती हूँ। उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने सारे मटेरियल अपने शेयर किए हुए हैं हमने। तो एक बार चैनल पे विजिट करिए, आप देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम करते हैं अपने टारगेट को कंप्लीट। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मेरे साथ कौन कौन इस स्टडी चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टडी चैलेंज आप लोगों के डिमांड पे आई है। तो आप लोगों का साथ निभाना फर्ज बनता है, और कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप इस स्टडी चैलेंज को लिए हैं या नहीं लिए हैं, कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए